एक ऐसा आदमी जिसने अपनी फैमिली को ठंड से बचाने के लिए पूरे 20 करोड़ कैश को आग लगा दी। एक ऐसा आदमी जिसे हर महीने 3 लाख रुपए रबड़ बैंड में खर्चा करना पड़ता था जिससे कि वो अपने बाकी कैश को बांध सके। एक ऐसा आदमी जिसका हर साल 200 करोड़ के अप्रॉक्स कैश पड़े पड़े ही खराब हो जाता था या उसे चूहे खा जाते थे। प्लाटा ओ प्लोमो इस आदमी का सबसे फेमस कैच फ्रेज, जिसका मतलब था या तो तुम मेरे साथ मिल जाओ या फिर मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। एक छोटे से घर में पैदा होने से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बनने तक, ये कहानी है पाब्लो एमिलियो एस्कोबार की। Señores, les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores, no pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Pablo Escobar was born on 1st December 1949 in Colombia. पाब्लो के फादर एक फार्मर थे और उसकी मदर एक टीचर थी। वो लोग फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा वीक थे। पाब्लो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। उसका सपना था एक क्रिमिनल लॉयर बनने का और पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का। वो अक्सर कहा करता था कि मैं आगे चल के कोलंबिया का प्रेसिडेंट बनूंगा। बट पाब्लो की एजुकेशन में दिक्कत आई पैसे की। 1966 में पाब्लो को कॉलेज छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। तब पाब्लो ने पहली बार क्राइम की दुनिया में कदम रखा एंड तब किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि ये 17 साल का बच्चा जिसके पास अभी कुछ भी नहीं है वो आगे चल के इतने पैसे कमाने वाला है, इतने क्राइम्स और मर्डर करने वाला है कि कोई ये नहीं कह सकता था कि ये वही सेम बच्चा है जो कभी एक लॉयर बनना चाहता था। उसने अपनी जर्नी स्टार्टिंग में छोटी मोटी चोरियों से स्टार्ट करी, जैसे कि कब्र के ऊपर के स्टोन्स और जेम्स चुराना। बट उनसे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, इसीलिए उसने लग्जरी कार्स चुराना स्टार्ट करी। 1974 में वो पहली बार जेल भी गया एक विंटेज मर्सिडीज चुराने के क्राइम में। उसने स्टार्ट तो मजबूरी में किया था बट अब उसे मज़ा आने लगा था, इसलिए अब वो और जल्दी पैसे कमाना चाहता था। इसीलिए पाब्लो किडनैपिंग के बिजनेस में घुस गया। अर्ली 70s में उसने एक काफ़ी रिच बिजनेसमैन को किडनैप किया जिसका नाम था डिएगो एस्कोबारस एंड पाब्लो ने उसकी फैमिली से पूरे $50,000 रैंसम के लिए मांगे। लेकिन पाब्लो इससे भी खुश नहीं था, वो और जल्दी पैसे कमाना चाहता था। तब उसे पता चला वाइट पाउडर यानी कि कोकेन के बारे में। कोकेन का क्रेज उस टाइम लोगों में काफ़ी जल्दी इंक्रीज हो रहा था। पाब्लो ने देखा कि जितना पैसा वो एक किडनैपिंग से कमा रहा है उतना तो कोई एक कोकेन का पैकेट डिलीवर करके कमा ले रहा है। इसीलिए उसने एक गैंग ज्वाइन करी जो कि ड्रग्स को डिलीवर करती थी। एक दिन पाब्लो की मीटिंग फिक्स हुई विद द बिगेस्ट ड्रग लॉर्ड ऑफ कोलंबिया, फाबियो रेस्ट्रेपो। लेकिन उस मीटिंग के टाइम पाब्लो और फाबियो के बीच में कुछ डिससेटलमेंट हो जाती है एंड पाब्लो ने अकेले ही फाबियो और उसके बॉडीगार्ड्स को मारना शुरू कर दिया एंड गुस्से में आके उसने अपनी गन निकाली और फाबियो के सर पर गोली मार दी। 1975 पाब्लो एस्कोबार का पहला मर्डर, वो भी कोलंबिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड का। इस मर्डर के बाद वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया ड्रग इंडस्ट्री में। मार्च 1976 में उसने 15 साल की मारिया विक्टोरिया से शादी कर ली एंड इसके बाद पाब्लो की लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आया जो कि किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। पाब्लो स्टार्टेड हिज ओन ड्रग्स ऑर्गेनाइजेशन नोन एज द मेडिलियन कार्टेल। पाब्लो की कोकेन कोलंबिया में बहुत ज़्यादा फेमस थी, लेकिन उसे पता था अगर उसको पैसे कमाने हैं तो सिर्फ कोलंबिया में रहकर ही बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। तब उसको पता चला कि यूएस में कोकेन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और अब तक कोई भी कोलंबिया से कोकेन यूएस में ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाया है। सो ही टुक इट एज अ चैलेंज एंड ही बिकेम द फर्स्ट टू सेल ड्रग्स इन यूएस। यूएस में पाब्लो की ड्रग्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी एंड देयर वाज अ ह्यूज डिमांड। वो अप्रॉक्सीमेटली 80 टन्स कोकेन पर मंथ यूएस में सप्लाई करता था एंड ही बिकेम सुपर रिच। पाब्लो बिकेम इनक्रेडिबली रिच। उसके पास 142 बोट्स, 16 प्लेन्स, 20 हेलीकॉप्टर्स, 32 यॉट्स और 141 होम्स थे। कार्स, ट्रक्स और बाइक्स का तो कोई काउंट ही नहीं था। इनफैक्ट उसने 2 सबमरीन भी खरीद ली थी एंड वो इन सब का यूज़ ड्रग्स को स्मगल करने में करता था।
वो अपने पायलट को $50,000 पे करता था पर फ्लाइट। एंड इवन पाब्लो के पास एक लेयर जेट भी था जो कि पूरे कोलंबिया में सिर्फ उसी के पास था, जिससे कि वो खुद उड़ाया करता था एंड उस पर ड्रग्स को स्मगल किया करता था। पाब्लो एक काफ़ी इंटेलिजेंट इंसान था। उसके पास इतने सारे तरीके थे ड्रग्स को स्मगल करने के। वो अपने ड्रग्स को प्लेन्स के टायर्स में, मछलियों और इंसानों के पेट में छुपाकर स्मगल किया करता था। उसका बिजनेस इतना इंक्रीज हो चुका था कि एक टाइम पर वो दिन के 15 टन कोकेन यूएस में स्मगल करता था, जिससे कि उसकी दिन की इनकम 400 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। पाब्लो का एक काफ़ी फेमस डायलॉग था, प्लाटा ओ प्लोमो, जिसका मतलब था सिल्वर और लेड। पाब्लो का एक काफ़ी सिंपल रूल था। वो जब भी किसी ऑफिसर या एम्प्लॉय को अप्रोच करता था, वो उसे 2 चॉइस देता था कि या तो तुम मेरे साथ मिल जाओ और मैं तुम्हें इतना अमीर बना दूंगा कि तुम्हारी साथ पुश्ते बैठकर खाएंगी, और अगर तुम मेरे अगेंस्ट चाहते हो तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। जो भी पाब्लो के रास्ते में आता था, पाब्लो उसको ख़त्म कर देता था। किसी का मर्डर करना तो पाब्लो के लिए बस आम बात बन चुकी थी। पाब्लो के पास इतना ज़्यादा ब्लैक मनी हो चुका था कि उसे छुपाने के लिए उसने 800 से भी ज़्यादा लग्जरी मैंशन खरीदे, और जब वो भी कम पड़े तो उसने ज़मीन के अंदर पैसे को छुपाना शुरू कर दिया। जो पाब्लो का मेन रेजिडेंस था, जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ रहता था, उस घर का नाम था हासिएंडा नेपोलिस। इट वॉज अ सुपर बिग लग्जरी मैंशन, जिसको घर तो नहीं कह सकते क्योंकि उस घर के अंदर तुम्हें हर चीज़ मिल जाती थी जो कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। उस मैंशन के अंदर एक प्राइवेट एयरपोर्ट था, मैन मेड लेक्स थी, फुटबॉल के काफ़ी सारे स्टेडियम थे, एंड इवन एक जू भी था। उस जू में इतने सारे जानवर थे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि उस टाइम कोलंबिया के नेशनल पार्क में भी नहीं थे। पाब्लो का एक काफ़ी फेमस किस्सा है। एक बार पाब्लो अपनी फैमिली के साथ पुलिस से भाग रहा होता है एंड वो एक आइलैंड में फंस जाता है, एंड तब उसने अपनी फैमिली को ठंड से बचाने के लिए पूरी रात अपने $2 मिलियन कैश को आग लगा दी, जो कि इंडियन करेंसी में अराउंड 17 करोड़ होते हैं। पाब्लो एस्कोबार ने जिस मकसद से क्राइम की दुनिया में कदम रखा था, वो अब पूरा हो चुका था। पाब्लो के पास इतना पैसा था कि जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। लेकिन पाब्लो को पता था अगर उसको इस लाइन में आगे काम करना है तो उसके पास पॉलिटिकल पावर होना भी बहुत ज़रूरी है। पाब्लो ने मेडिलियन में काफ़ी सारे स्कूल्स, चर्चेस और ग्राउंड्स बनवाए। उसने गरीबों में पैसे बांटना शुरू कर दिया। वो लोगों का मसीहा बन चुका था, एक रॉबिन हुड फिगर। और यही पाब्लो का प्लान था स्टार्टिंग से, ताकि जब भी उसे ज़रूरत हो तो लोग उसके साथ खड़े रहें। 1982 में पाब्लो को पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी मिल गई थी, विच मीन्स कि अब पाब्लो एक पार्लियामेंट का मेंबर था एंड अब उसके क्राइम्स की कोई हद नहीं रही थी। 1984 में रॉड्रिगो लारा बोनेला, जो कि कोलंबिया के जस्टिस मिनिस्टर थे, उन्होंने पार्लियामेंट के एक सेशन के टाइम पाब्लो और उसके क्राइम्स को एक्सपोज कर दिया। एंड उस ह्यूमिलिएशन और गुस्से के चलकर पाब्लो ने पार्लियामेंट से रिज़ाइन कर दिया। लेकिन पाब्लो उस ह्यूमिलिएशन और गुस्से का बदला लेना चाहता था। एक दिन रॉड्रिगो अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं, तब वहीं पर उसकी गाड़ी के साइड में एक बाइक पर 2 आदमी आते हैं और एक असॉल्ट राइफल से रॉड्रिगो के सर और उसकी बॉडी पर गोली चला देते हैं। अपने रेजिग्नेशन के 3 महीने बाद पाब्लो किल्ड रॉड्रिगो। Como un representante del hombre común, una voz para los que no tenían voz. Pero esto ha pasado muchas veces en nuestra historia. Los hombres con poder han conspirado para silenciarme. Lucharé. Los hombres de siempre se equivocan si creen que pueden derrotar a Pablo Emilio Escobar Gaviria. इस असैसिनेशन के बाद पाब्लो लॉस्ट हिज कंट्रोल। जो भी उसके रास्ते में आता था वो उसका मर्डर कर देता था। 18 अगस्त 1989, लुइस क्लेन आस्क्ड गवर्नमेंट फॉर एक्सट्रेडिशन ऑफ पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो ने उस पर 2 अटैक्स करवाए। पहला, जब उसकी गाड़ी पे एक RPG फायर करवाया गया, बट लकीली उस टाइम वो गाड़ी में ही नहीं था। एंड दूसरा, उसके कुछ हफ्तों बाद एक रैली के टाइम उसे एक गोली से मार दिया जाता है। 1989, इस 1 साल के अंदर पाब्लो ने 3 मेजर असैसिनेशंस करवाए। फर्स्ट वाज द मर्डर ऑफ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। सेकंड वाज जब उसने प्रेसिडेंट का मर्डर करवाने के लिए एक प्लेन में ब्लास्ट करवाया, जिसमें टोटल 144 डेथ्स हुई। एंड एक बार पाब्लो ने एक पुलिस हेडक्वार्टर में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया, जिसमें टोटल 45 डेथ्स हुई। इस सब के बाद पाब्लो वाज डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट वांटेड मैन ऑफ कोलंबिया।
पाब्लो के क्राइम्स डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे थे एंड इन असैसिनेशंस के बाद पाब्लो ने सीधा गवर्नमेंट को चैलेंज किया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट टर्न्ड अगेंस्ट हिम एंड देयर वाज एन अरेस्ट वारंट फॉर पाब्लो एस्कोबार इन कोलैबोरेशन विद यूएसए। एंड पाब्लो का मेन कंसर्न था द एक्सट्रेडिशन ट्रीटी बिटवीन यूएसए एंड कोलंबिया। अकॉर्डिंग टू दिस, इफ पाब्लो वाज कॉट तो उसको यूएस की जेल में बंद कर दिया जाता फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। एंड पाब्लो का कहना था कि यूएस की जेल में सड़ने से अच्छा है कि मैं कोलंबिया में अपनी मिट्टी में ही मर जाऊं। पाब्लो इवन ऑफर टू क्लियर कोलंबियाज $10 बिलियन डेट इन एक्सचेंज फॉर फ्रीडम, लेकिन गवर्नमेंट ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। जब कुछ भी काम नहीं आया तो उसने सरेंडर करने का डिसाइड किया, लेकिन उसकी 2 कंडीशंस थी। पहली, टू रिमूव द एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, एंड सेकेंड कि वो अपनी बनाई हुई जेल में ही रहेगा विद हिज ओन गार्ड्स। एंड सरप्राइजिंगली गवर्नमेंट ने उसकी ये दोनों कंडीशंस एक्सेप्ट कर ली। पाब्लो ने अपनी एक पर्सनल जेल बनवाई, एल कैथीड्रल, which was not less than an empire. It was a luxury mansion with airport, amusement park, swimming pools and much more. सरेंडर करने के बाद भी पाब्लो ने अपने क्राइम्स बंद नहीं करे। वो जेल के अंदर से ही ऑपरेट करता था एंड वो जेल में बैठे बैठे भी दिन के मिलियंस कमा रहा था। इस क्राइम रेट की वजह से 1992 में कोलंबिया को द मर्डर कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया था। पाब्लो वॉज आउट ऑफ कंट्रोल, इसीलिए डीईए ने कोलंबियन पुलिस के साथ एक प्लान बनाया टू अरेस्ट पाब्लो, बट किसी तरह पाब्लो को उनके इस प्लान के बारे में पता चल गया एंड ही रैन अवे विद हिज फैमिली। पूरे 2 साल तक पाब्लो अंडरग्राउंड था एंड किसी को नहीं पता था कि पाब्लो कहाँ है। फिर एक दिन 2 दिसंबर 1993 को अपने बर्थडे पे पाब्लो अपनी फैमिली को कॉल करता है, लेकिन उसको कोई भी आइडिया नहीं था कि पुलिस उसकी कॉल्स को ट्रेस कर रही थी। पुलिस को पाब्लो की लोकेशन मिल गई थी एंड अपने बर्थडे के नेक्स्ट डे ही वाज शॉट डेड बाय द कोलंबियन पुलिस। पाब्लो की फैमिली का ये मानना है कि उसका एनकाउंटर नहीं हुआ बल्कि ही कमिटेड सुसाइड। पाब्लो ने आज दिन तक कितने पैसे कमाए इसका आइडिया आज दिन तक किसी को भी नहीं है। पाब्लो की डेथ के बाद उसके नेफ्यू को उसके घर की एक दीवार से पूरे $150 मिलियन कैश मिला था एंड उसका कैश और भी कहां है वो आज दिन तक किसी को नहीं पता। पाब्लो एस्कोबार की टोटल नेटवर्थ वाज अराउंड $30 बिलियन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, जो कि आज के टाइम में अराउंड $100 बिलियन के आसपास हुआ। ही वॉज लिस्टेड एट द 7th मोस्ट रिचेस्ट मैन। पाब्लो का जो सपना था प्रेसिडेंट बनने का वो तो कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसने गरीबों में पैसे बांटकर जो इज्जत कमाई जिसकी वजह से लोग उसे रॉबिन हुड कहते थे, ये सब चीजें थी विच मेड हिम द ग्रेट पाब्लो एमिलियो एस्कोबार ग्राविस।